नहीं, बिल्कुल सही कहा, दीजू। जब दीदी और जीजू दोनों एक ही रिश्ते में मिले तो उसे दीजू कहते हैं। हाँ, एक रिश्ता ऐसा भी होता है। ना कभी किसी ने ऐसा रिश्ता देखा, ना कभी ऐसे कोई दीजू। तो आज से आप हमारे दीजू हैं। तो अब तुम्हारे जीजू को दीदी बनकर ये सोचना है कि अगर तुम्हारी दीदी इस सिचुएशन में होती तो क्या करती। दी ने खुशी दी की ट्रिप के लिए येलो ड्रेस बनाई थी, वो भी एक रात में। ट्रुटी, वो एक ही ड्रेस थी और ये 25 ड्रेसेस है। हाँ, तो वो सही तो कह रही है। जब तुम्हारी दीदी एक रात में खुशी के लिए ड्रेस बना सकती है तो हम लोग तो 6 हैं। 6 मिलकर 25 ड्रेस नहीं बना सकते। भाई, मेरी सालिया हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इतना मुझे पता है। एक हाथ में 6 फिंगर्स। अरे बाबा, वो ऋतिक का आता ना, ये दिक्कत जोक है। देखना, ये जीजा सालियों की जोड़ी ये दिखा देगी कि एक रिश्ता ऐसा भी है जो हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकता है। हम आज की आज ड्रेस तैयार भी करेंगे और कल सुबह उन्हें डिलीवर भी करेंगे। क्यों मेरी सालियों? तो चलो, दीपू, अंजलि, तुम दोनों कस्टमर को फोन करके बता दो कि उन्हें कल सुबह उनके ऑर्डर मिल जाएंगे। पर दीजू, ड्रेसेस के कपड़े और रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे? सोनिया दी देंगी। आओ मेरे साथ। ये सब सोनिया दी ने संभाल के रखा था। लेकिन दीपू, ये है क्या? खजाना। जब भी सोनिया दी कॉस्ट्यूम्स के लिए रॉ मटेरियल्स लेती थी ना कुछ एक्स्ट्रा बच ही जाता था, तो वो सब कुछ संभाल के रखती थी। उनका मानना था कि कोई भी चीज बेकार नहीं जानी चाहिए। और ये देखिए, परफेक्ट। सोनिया जी, मुश्किलों में साथ निभाना तो कोई आपसे सीखे। अब चलो देखते हैं कि इसमें हमारे काम का क्या है। लगता है सोनिया दी का सामान कम पड़ जाएगा। इतनी लंबी लिस्ट है ड्रेस के सामान की, अब इसकी बी कॉपी भी लेनी पड़ेगी। ट्रुटी, हमें इतनी सारी ड्रेसेस बनानी है ना, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो ना, जीजू भी कब से फोन पे लगे हैं। थैंक यू मानिक भाई, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने मेरा काम कर दी। जी, मैं आधे घंटे में डिलीवरी ले लूंगा। थैंक यू। आप दीपू, अंजलि, तुम लोगों ने कस्टमर को फोन किया? वो कॉस्ट्यूम कल तक रेडी हो जाएंगी, ये बताया उन्हें? हाँ जीजू, वो तो कर दिया, पर अब क्या हुआ? पर क्या? रॉ मटेरियल्स की लिस्ट इतनी लंबी है, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, मेरी मानिक भाई से बात हो गई। उनकी वजह से हमारा जो नुकसान हुआ था उसके बदले वो हमें 30 दिन का क्रेडिट देने को तैयार है। इसका मतलब ये है कि हमें सामान अभी मिल जाएगा और पैसे हम 30 दिन बाद भी दे सकते हैं। तो टेक्निकली इससे तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। तुम लोग जल्दी काम शुरू करो, मैं अभी आया। हाँ, अरे जीजू, पर आप सामान कैसे लेकर आएंगे? हमारा तो टेम्पो भी सर्विस पे गया है और इस वक्त तो शायद आपको कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी सोनिया दी कभी मुझे पैदल नहीं जाने देंगी। एक मिनट। ठीक है, चलता हूं। इसका मैचिंग धागा।
आप एक बहुत ही बेहतरीन डिजाइनर से बात कर रही हैं जो कोई गलती नहीं करती। मैं आपके एक बॉटम के कपड़े से 2-2 ब्लाउजेस बनाऊंगी। वाओ दी, ग्रेट आइडिया। क्या ग्रेट? इसमें क्या ग्रेट है दी? और दी, ब्लाउजेस ज्यादा जरूरी नहीं होते, हाँ पैजामे भी होते। दी, हमने कितनी मेहनत से एक कपड़ा ढूंढा था और मैंने उसके मैचिंग के फ्लावर भी निकाले थे। दीपू, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। ओए, दीदी बोला कर तू मुझे, हाँ वरना थप्पड़ पड़ेगा। ये क्या बात हुई दीपू? तू गलती भी करेगी और थप्पड़ भी मारेगी। अरे तुझे जो करना है ना वहाँ जाकर कर, मेरा काम मत बढ़ा दो दीपू। मुझे तंग मत कर। एक मिनट, हमें मिलके काम करना है, ओके? इस तरीके से। रति दी, मैं डिजाइनर हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तू डिजाइनर, पर मैं भी तो सिलाई कर रही थी। तू कब अंजलि, तो लेकिन दीपू दी जो कह रही थी वो सही कह रही थी ना, तो इसमें तो अंजलि तू चुप कर। मैं क्या चुप करूँ? इसमें जो है वो सच है। तू चुप कर अंजलि। आप एकदम सही हो। हाँ, एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? देखो, हम सब लोग एक टीम की तरह, और टीम हमेशा एक साथ काम करती है। यूं लड़ झगड़ करनी। देखो दीपू, इसने मेरे कपड़ा काट दिया पूरा। उससे मैं बॉटम बनाने वाली थी ड्रेस का। क्योंकि मैं उसके 2 ब्लाउजेस बना रही थी इसलिए। तो मैं भी तो बॉटम बना रही हूँ ना दीपू। तू कम से कम मुझसे पूछ तो लेती दीपू। रति दी, मैं डिजाइनर हूँ, मुझे पता है मुझे भी सिलाई आती है दीपू। अरे यार तू चुप करना भी। ऐसे तो हो गया सब कुछ। अरे शुभ शुभ बोलने का नहीं, शुभ शुभ करने का समय है। तुम सब लोग अलग अलग काम करो। रति, तुम सिलाई में एक्सपर्ट हो ना, तुम जाकर सारे कपड़ों की सिलाई करोगी। दीपू, तुम्हारा काम डिजाइनिंग का है, सारे कपड़ों की कटिंग तुम करोगी। एग्जैक्ट। वेरी गुड। अंजलि, तुम बटन्स लगाओगी, और खुशी तुम बीट्स लगाओगी, ठीक है? और मैं? राम जी, आपने मुझे इतना छोटा क्यों बनाया? मैं किसी भी काम की नहीं हूँ। फ्रूटी, तुम तो बहुत काम की हो। देखो, जो काम सुई कर सकती है ना, वो तलवार नहीं कर सकती। मैंने देखो सबको अपना अपना काम बता दिया। अब रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारे लिए काम ये है कि जो मैं खान चाचा के यहाँ से बिरयानी लेकर आया हूँ, वो डिनर के टाइम पे तुम सबको सर्व करोगी, ठीक है? दीजू, फिर आप क्या करोगे? मैं जब कपड़े रेडी हो जाएंगे, सारे कपड़ों को चेक करूंगा। चेक करने के बाद उनको आयरन करूंगा और रेडी करके उन्हें पैक करूंगा। ओके। ओके, चलो अभी शुरू करते हैं। खुशी, अंजलि, लो 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 लो, खाना खाओ फटाफट। थैंक यू। दीपू, ये लो। जीजू, थोड़ी देर में खाती हूँ, ये पूरी कटिंग हो जाए उसके बाद एक प्लीज। मिनट, ये सब होता रहेगा, काम सारी रात चलना है अभी। जीजू नहीं, बहुत काम है। दीपू, कुछ खा लो। तुम्हारा जो क्रिएटिव दिमाग है ना, इसको तेज चलने के लिए इस खाने की जरूरत है। खाओ, पकड़ो। लो रति। एक मिनट जीजू, बस हो गया मेरा। रति, काम रात भर होता रहेगा, तुम पहले खाना खा लो। इसी के लिए काम करते हैं। आप भी लेकर आओ। ऐसा सोनिया दी कहा करती थी। जीजू, आप कितने लोगों का काम करेंगे? अपना भी, सोनिया दी का भी, और अगर हम में से किसी से गलती हो जाए उसका भी। रति, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ काम काम नहीं लगता। और वैसे भी अगर जिंदगी में प्यार ना हो तो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आता।
जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द भी तो प्यार ही देता है। दीपू, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने आज तक प्यार नहीं किया। जिस दिन तुम्हें प्यार होगा ना, उस दिन तुम्हें प्यार से प्यारी चीज जिंदगी में कोई नहीं लगेगी। नहीं दीजिए, मुझे कभी प्यार नहीं होगा। मुझे तो ऑलरेडी हो गया। किससे? वो मुझे वरुण धवन बहुत अच्छा लगता है। खाना खा चुपचाप। भाई, आज तुम सब लोगों ने बहुत ही कमाल का काम किया। तुम लोगों का काम देखकर ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं। इसीलिए अपने राघव डीजू की तरफ से तुम सभी को सल्यूट। दीजू बस सैल्यूट। मुझे तो लगा था कि आप खुश होकर हमें पार्टी देंगे। पार्टी होगी ना, बहुत बड़ी वाली पार्टी करेंगे हम लोग। दीपू, तुम कहाँ खोई हो? कुछ नहीं दीजिए। इतना सारा सामान आप मैनेज कर लेंगे स्कूटर पे? क्यों नहीं करेंगे, बस तुम जल्दी से वहां पहुंच जाना। हाँ हाँ, बस ये बॉक्सेस स्कूल पे ड्रॉप करके सीधा क्लब आ जाएंगे। चलिए मैं आपकी हेल्प कर दूं। बैठ जा खुशी। स्कूटी संभाल के। चले। ऑल द बेस्ट। ऑल थैंक यू। द बेस्ट जी। बाय बाय बाय। हेलो राघव जी। अरे मिस्टर त्यागी, आप यहाँ? अरे तुमने पुकारा और हम चले आए। मैंने पुकारा मतलब? आपने नहीं, लेकिन आपके टैलेंट ने मुझे यहाँ बुलाया। आप सचमुच ग्रेट हैं। नॉर्मली लोग अपनी परेशानी को देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपने क्या सिचुएशन संभाली। आज क्लब हाउस के फंक्शन में मैं नहीं था, लेकिन मेरी टीम ने मुझे बताया कि किस तरह आपने हमारे काम को संभाल लिया। आप सचमुच जादूगर हैं। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। जैसे एक चोर दूसरे चोर को पहचानता है, वैसे ही एक शेफ दूसरे शेफ को। और इस कपड़े के ढेर के पीछे छुपे हुए शेफ को मैंने पहचान लिया है, और मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। ऑफर? हाँ, एक रेस्टोरेंट खोलने का, वो भी पार्टनरशिप में। ट्रस्ट मी, अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो कमाल हो जाएगा। कमाल क्या, धमाल हो जाएगा। त्यागी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन फिलहाल मैं इस दुकान को छोड़कर और किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकता। वो कहते हैं ना कि दो नावों में सवार होने से आदमी के डूबने का खतरा ज्यादा होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं बस एक जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं। ओके राघव जी, मेरा ये ऑफर आपका इंतजार करेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो। हेलो। हेलो दादू। रूही, दीजू ने आपसे बात करने को मना किया। देखो बेटा, जो भी कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, मैं आप सबको बहुत मिस करता हूं। और अगर आप सब मुझे माफ कर देंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा। हमें सोनिया दी छोड़ के चली गई, और रति दी वो
तो हमेशा परेशान रहती है। और दीपू, उसको तो मैंने पहले कभी भी गुस्से में नहीं देखा, हमेशा डरती रहती है। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। और ये सब आपके वजह से हुआ है अभिमान भैया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं आपसे कटती हूँ। फ्रूटी, बेटा गलती करने वाले को एक मौका तो मिलना चाहिए। मुझे सिर्फ एक चांस दे दो। मैं इस कट्टी को दोस्ती में बदलना चाहता हूँ। फिर तो तुम मेरी दोस्त बनोगी ना? नहीं, अंजलि दी कह रही थी जब तक दीपू को जॉब नहीं मिल जाता तब तक हमें दीपू को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। और दीपू ने अगर आपके साथ मुझे बात करते हुए देख लिया तो वो मेरी टांग तोड़ देंगी। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि दीपू दी को जॉब मिल जाएगी तो फिर तो तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? ओके, देखेंगे। तेरी बात बिल्कुल सही है अंजलि, लेकिन सोचना, हम ये बात भूल कैसे सकते हैं कि कुकिंग तो दीजू का सबसे बड़ा सपना है और हम अपने सपनों के लिए उनका सपना तो नहीं भूल सकते ना। हाँ दीपू दी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। जब जीजू ड्रेसेस के काम करते तो मन लगा करते, लेकिन जब खाना बनाना और खाना खिलाने का काम होता है तब दिल से करते। और आप लोगों ने नहीं देखा आज कैसे सब लोग दीजू को देख रहे थे, जैसे कि वो करची नहीं जादू की छड़ी घुमा रहे हैं। कौन जादू की छड़ी घुमा रहा था? वैसे जादू की छड़ी तो आज तुम लोगों ने घुमाई। इसकी वजह से हमें टेन ये मिले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल, और इस मेहनत के लिए अब एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। और पार्टी कौन देगा? तुम्हारे जीजू। इसलिए तुम सबके लिए आज मैं बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाऊंगा। ठीक है, मैं अभी आया। देखा ना दीजू कितने खुश लग रहे थे। उन्होंने सोनिया दी और हमारे सपनों को इस तरीके से अपनी आंखों में बसाया ना कि उन्हें अपने सपने की तो कोई परवाह ही नहीं है। शायद अब वो कुकिंग करना ही नहीं चाहते। ऐसा हो ही नहीं सकता। सपने ही तो इंसान को जीने का मकसद देते हैं। हाँ, हालात की वजह से इंसान कभी कभी अपने सपने छोड़ देता है, लेकिन कभी भूल नहीं सकता। तुम लोगों ने देखा ना, दीजू ने कितने अच्छे से और कितने मन लगा के, दिल लगा के वहाँ पे सब कुछ संभाला, है ना? और क्या, टेक्निकली हमारे जीजू के पास सिर्फ सपने नहीं है, ढेर सारा टैलेंट भी है। और टैलेंट के साथ ढेर सारी जिम्मेदारियां भी तो है। नहीं, हम दीजू को अपना सपना भूलने नहीं देंगे। हम दीजू के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। वैसे दीपू दी, मिस्टर त्यागी के ऑफर में दम है। अगर दोनों एक साथ पार्टनरशिप करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तुम लोगों ने सुना नहीं था क्या? वो नहीं करेंगे। पर रति दी, वो ऐसा हमारी वजह से कह रहे हैं। पर ये सही नहीं है। जीजू सिर्फ हमारी वजह से अपने सपनों से मुंह क्यों मोड़े? जब दीदू सो जाएंगे तो फिर क्या उन्हें वो सपने वापस नहीं आएंगे? वो सपने देखेंगे जरूर और उन्हें पूरा करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। रति दी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। सुनो, सलाम खान चाचा। हाँ, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। खान चाचा, आपसे एक बहुत बहुत जरूरी बात करनी है। भाई तुम पांचों एक साथ आई हो तो जाहिर सी बात है, कोई जरूरी बात ही होगी। लेकिन मुझे भी तुम लोगों को कुछ बताना है। अच्छा हुआ तुम सब यहाँ आ गई। बताइए। पर टेक्निकली खान चाचा पहले हम। हाँ, क्योंकि लेडीज फर्स्ट है ना। सोनिया के जाने के बाद तुम सबके चेहरों पे ये मुस्कुराहट देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। खान चाचा, जब कोई चला जाता है तो हम उसे भुला थोड़ी देते हैं। पर हाँ, बेहतर तो यही होता है कि हम मुस्कुरा के, हंस के, खुशी खुशी उसे याद करें, ना कि रोके। और दीजू कहते हैं कि सोनिया दी चाहती थी कि हम खुश रहे और हंसते रहे, और सोनिया दी की वजह से हम ये सब कर रहे हैं ना, है ना दीपू? दी के लिए भी और दीजू के लिए भी।
खान चाचा, पता है हमने क्या किया? हमने 25 ड्रेसेस बनाई एक रात में। और जब हम वहाँ डिलीवरी के लिए गए ना, तो वहाँ केटरो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन दीजू ने सब कुछ इतने आराम से संभाला, इतने अच्छे से संभाला कि वहाँ तो सब लोग इम्प्रेस हो गए। और आप जानते हैं, वहाँ की जो हेड केटरो है ना, मिस्टर त्यागी, उन्होंने तो दीजू को अपनी केटरिंग बिजनेस में पार्टनरशिप भी ऑफर की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई तुमने। तुम लोगों को पता है, मेरा दोस्त यानी कि राघव के पिता, वो हमेशा से ही एक बहुत बड़ा शेफ बनना चाहता था जी। अब राघव बड़ा शेफ बन के अपने पिता के ख्वाबों को पूरा कर पाएगा। बहुत अच्छी बात है। बात तो आपने सही की खान चाचा, पर क्या है ना, ये सपना आप ही की मदद से पूरा हो सकता है। मेरी मदद? अरे बोलना बेटा, मैं राघव के किसी भी काम आ पाया तो मुझे बहुत खुशी हुई। बोल क्या बात है? अंजलि बताएगी ना आपको। अब मैं हाँ, अभी तो मुझे घर पे जो बता रही थी, बोलना। वो दीपू, पीछे जाओ। अरे वो पीछे जाओ ना। सीधे सीधे नहीं कह सकती हो, हमें खान चाचा की दुकान थोड़े दिन के लिए यूज करनी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.